आज हम लोग इस वीडियो में झारखंड राज्य का जो निर्माण आंदोलन था उसको पढ़ेंगे। जानेंगे कैसे 1912 में झारखंड एक पृथक राज्य की नींव डाली गई और जो कि 2000 में जाकर उस जो सपना था, नींव था, वो एक तरह से विच बना और सपना पूरा होकर झारखंड एक अलग सा राज्य बना आदिवासियों के एक तरह से हित में देखकर। तो इस वीडियो में हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे कि कैसे 1912 में ये नींव डाला गया, किसके द्वारा डाला गया और इस जो कड़ी थी उसमें कौन कौन सी संस्था ने अपना भूमिका निभाया, किस किस व्यक्तियों ने इसमें अपना योगदान दिया, कैसे ये घटना चला और हम लोग पूरी तरह से झारखंड के निर्माण को समझेंगे इस पूरे लेक्चर में। तो हम लोग शुरू करते हैं। झारखंड राज्य निर्माण का आंदोलन के बारे में जानेंगे। अगर हम लोग भारत की इतिहास की बात करें तो भारत के पूरे इतिहास में झारखंड निर्माण आंदोलन है एक तरह से सबसे युगांतरीय और सबसे लंबा आंदोलन के रूप में जाना जाता है, जो कि आपका 1912 में शुरू हुआ। ये आंदोलन जो 1912 में शुरू हुआ और इसकी सफलता जो है वो 15 नवंबर 2000 को मिली। 15 नवंबर 2000 को मिली और 15 नवंबर को झारखंड एक अलग राज्य के रूप में बनकर हमारे सामने आया, जो कि बिहार राज्य से पृथक होकर बनाया गया। तो चलिए हम लोग जानते हैं, शुरू करते हैं। तो बात है 22 मार्च 1912 की। 22 मार्च 1912 को बिहार को अलग किया गया बंगाल प्रांत से, और जब बिहार को बंगाल प्रांत से अलग किया गया, इसी समय झारखंड को भी पृथक करने का जो चर्चाएं थी वो आदिवासी और यहाँ के जो लोग थे, झारखंड के हित में देखने वाले जो लोग थे, उनके अंदर ये बातें चर्चा करने लगी, उनमें ये सुगबुगाहट होने लगी झारखंड के पृथक करने की बात को। अब देखिए इस कड़ी को हम लोग शुरू करते हैं। ढाका जो बंगाल में था उस समय 1912 में जो विद्यार्थी परिषद थे उनकी सभा बुलाई गई थी। ढाका में विद्यार्थी परिषद की एक सभा बुलाई गई और सभा जो थी 1912 में हुआ। तो इसी सभा में जो ढाका में जो विद्यार्थी परिषद की सभा हुई थी 1912, इसी में पहला एक तरह से कह सकते हैं बीज, जो झारखंड एक अलग राज्य के रूप में जो स्थापित किया जाएगा, इसका बीज जो है इसी ढाका के विद्यार्थी परिषद में रखा झारखंड के पृथक्करण के बाद। ढाका विद्यार्थी परिषद में भाग लेने के बाद जे बार्थोलोमेन जो है, जो एंग्लिक मिशन के जे बार्थोलोमेन थे, वो 1912 में रांची आए। कौन? जे बार्थोलोमेन। उसके बाद रांची लौटने के बाद इन्होंने एक क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की। पहली संस्था जो इस जो कड़ी है, राज्य निर्माण की जो कड़ी है, उसमें जो पहली संस्था है वो क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो जे बार्थोलोमेन के द्वारा 1912 में ढाका विद्यार्थी परिषद की सभा को अटेंड करने के बाद, रांची लौटने के बाद क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई। ये जो संस्था की स्थापना की गई, इसका आरंभिक उद्देश्य था, शुरुआत में इसको जो बनाया गया था उसका उद्देश्य था कि राज्य के जो गरीब ईसाई हैं विद्यार्थी, उनका मदद करना। तो अगर प्रश्न बनाया जा सकता है क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किसने की थी, जैसे जे बार्थोलोमेन ने की थी, कब की थी? 1912 में। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था गरीब ईसाई विद्यार्थियों की मदद करना। बाद में जो इनकी सदस्य ने इस संगठन को केवल जो विद्यार्थी थे वो विद्यार्थियों के लिए ही सीमित नहीं रखा। ये जो संगठन था वो आगे जाकर जो झारखंड के आदिवासी हैं, झारखंड के सभी आदिवासी, उसके सामाजिक और आर्थिक कल्याण का साधन बना ये जो ऑर्गेनाइजेशन था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद क्या हुआ, 1915 में जो जे बार्थोलोमेन थे उन्होंने बीए पास करने के बाद जो संत पॉल जो स्कूल है रांची, वहाँ में शिक्षक बन गए। कौन? जे बार्थोलोमेन, वही जिन्होंने क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी, और वो जो संत पॉल स्कूल में शिक्षक बन गए, वहाँ पर शिक्षक बन गया। और इसी बीच जो संस्था जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, इस संगठन में नए लोग आए। उन्होंने क्या किया, जो नए लोगों ने जो बार्थोलोमेन थे उनका एक तरह से बहिष्कार कर दिया
और बहिष्कार करने के बाद 1915 में ही जो क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है इसका नाम बदल कर छोटा नागपुर उन्नति समाज कर दिया गया। तो प्रश्न बनता है क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, तो इसका नाम बदलकर छोटा नागपुर उन्नति समाज कर दिया गया। 1915 में जब ये जो नाम बदला गया, ये किनके सुझाव में बदला गया, तो 1915 में क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम बदलकर छोटा नागपुर उन्नति समाज किया गया। इसका सुझाव जो है बिशप जो थे बिशप कैनेडी, उसके सुझाव में ये नाम बदला गया था। चलिए, जब क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम बदल गया तो हम बदलकर जो छोटा नागपुर उन्नति समाज हुआ उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो छोटा नागपुर उन्नति समाज की संस्था जो है सामने आई। पुराने एक संस्था थे क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो 1912 में बना था, जे बार्थोलोमेन के द्वारा निर्मित किया गया था। इसी को नाम बदल करके छोटा नागपुर उन्नति समाज बनाया गया 1915 में। और इसका सुझाव किसने दिया था, तो बिशप कैनेडी के द्वारा इसका सुझाव दिया गया था कि नाम बदलकर इसका छोटा नागपुर उन्नति समाज कर दो। और इस के निर्माण में, छोटा नागपुर उन्नति समाज के निर्माण, जो समाज जो निर्माण है उसमें जो मुख्य भूमिका जो निभाई थी वो जूएल लकड़ा के द्वारा मुख्य भूमिका निभाई गई छोटा नागपुर उन्नति समाज के। उसके अलावा जो अन्य प्रमुख नेता थे छोटा नागपुर उन्नति समाज में, वो थे पॉल दयाल, बंदीराम उरांव, ठेबले उरांव, ये सब जो थे ये मुख्य नेता थे इस समाज के, छोटा नागपुर उन्नति समाज के मुख्य नेता थे। इन सभी प्रश्न बन सकता है कि छोटा नागपुर उन्नति समाज के मुख्य, या कह सकते हैं कि निर्माण में जो प्रमुख भूमिका किनकी रही, तो जूएल लकड़ा की भूमिका मुख्य रही। इसके अलावा कौन कौन लोग थे जो छोटा नागपुर उन्नति समाज से जुड़े हुए थे, तो पॉल दयाल थे, बंदीराम उरांव थे और ठेबले उरांव थे। ठीक है, ठेबले उरांव थे, इसमें प्रमुख नेता थे। और इस छोटा नागपुर जो उन्नति समाज था, इसका उद्देश्य था कि एक पृथक राज्य की निर्माण की जो सुनियोजित संघर्ष थी वो इन्हीं के बाद शुरू हुआ। इन्होंने ही, छोटा नागपुर उन्नति समाज ने कुछ उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ा। क्या क्या उद्देश्य थे, तो छोटा नागपुर उन्नति समाज का मुख्य उद्देश्य यही था कि छोटा नागपुर जो क्षेत्र है उनकी प्रगति हो, वहाँ के लोगों में प्रगति हो, छोटा नागपुर की प्रगति हो, और आदिवासी जो जन समुदाय है उसमें सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक सुधार हो। ये उनका दूसरा उद्देश्य था। किनका, छोटा नागपुर उन्नति समाज का ये दूसरा उद्देश्य था। उसके आदिवासी अस्तित्व और अस्मिता के लिए आवाज उठाना, ये तीन मुख्य उद्देश्य था छोटा नागपुर उन्नति समाज का। क्या क्या, छोटा नागपुर की प्रगति करना, आदिवासी जन समुदाय में सामाजिक व राजनीतिक व आर्थिक सुधार करना, और आदिवासी अस्तित्व व अस्मिता के लिए आवाज उठाना। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये था कि सदस्य जो थे छोटा नागपुर उन्नति समाज के केवल आदिवासी थे। तो ये जो आदिवासियों तक ही सीमित रखा गया इस समाज को, छोटा नागपुर उन्नति समाज को। उसका 1918 में जो साइमन कमीशन झारखंड के क्षेत्र में आया था, उसने एक ज्ञापन प्राप्त किया जिसमें कहा गया कि, जिसमें इनके द्वारा दिया गया कि झारखंड को पृथक राज्य बनाने की अनुशंसा की गई। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इन पर कोई विचार नहीं किया। इस तरह से छोटा नागपुर उन्नति समाज जो है, और उसके बाद ही एक तरह से कह सकते हैं कि सुनियोजित ढंग से जो पृथक राज्य की मांग है वो शुरू हुआ। आगे जाकर 1930 में जो छोटा नागपुर उन्नति समाज था, उनके लोगों में क्या हुआ, मतभेद हो गया, उनके सदस्यों में आपसी मतभेद हो गया। इसके वजह से उनके जो कुछ लोग थे, जैसे कि ठेबले उरांव जो छोटा नागपुर उन्नति समाज के प्रमुख नेता थे, वो इसके समांतर जो है ना एक नया संगठन खोले जिनका नाम पड़ा किसान सभा। तो किसान सभा किनके द्वारा खोला गया था, किनके द्वारा स्थापित किया गया था, तो ठेबले उरांव के द्वारा कह सकते हैं। और ये कहाँ, ठेबले उरांव, पॉल दयाल, जो कि पहले छोटा नागपुर उन्नति समाज में ही थे। कब हुआ किसान सभा का स्थापना, 1930 में। तो ये सब मुख्य प्रश्न हैं जो सवाल बनते हैं। तो जब किसान सभा का स्थापना किया गया 1930 में, इसके पहले अध्यक्ष कौन बने, ठेबले उरांव, वही ठेबले उरांव जो आदिवासी जो छोटा नागपुर उन्नति समाज था उनके सदस्य थे। तो ठेबले उरांव पहले इसके अध्यक्ष बने और पहले सचिव बने पॉल दयाल। ये जो किसान सभा था, इन्होंने अपना उद्देश्य रखा था कि जो झारखंड के किसान हैं को जमींदारी के विरुद्ध संगठित करना था, इनका उद्देश्य यही था। तो किसान सभा के जो
लोग थे वो किसानों के हक की बात करते थे। तो पहला झारखंड का क्या था, कह सकते हैं कि प्रथम ऐसा संगठन था जिन्होंने झारखंड के शोषित समुदाय थे, किसान जो थे, उनकी बात करी किसान सभा में। मुख्य रूप से आपको ये याद रखना है इसमें, इस किसान सभा का स्थापना कब हुआ था, अध्यक्ष कौन थे और सचिव कौन थे। आगे बढ़ते हैं। उसी दौरान जो है ना, जो कैथोलिक जो लोग थे वो अपने हित की रक्षा के और संवर्धन के लिए जो आर्च जो थे बिशप सेवरिन, बिशप सेवरिन जो थे, सेवरिन, ठीक है, बिशप सेवरिन, इनके प्रेरणा से उन्होंने छोटा नागपुर कैथोलिक सभा की स्थापना की। कब? 1933 में। तो छोटा नागपुर कैथोलिक सभा की स्थापना कब हुई? 1933 में हुई। किसके संवर्धन में, किसके प्रेरणा से लेकर, किससे प्रेरित हो गए थे? तो आर्च बिशप सेवरिन से प्रेरित होकर कैथोलिक लोगों ने इसकी स्थापना की थी, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा ने। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो थे बोसीफेस लकड़ा। बोसीफेस लकड़ा इस जो सभा के प्रथम अध्यक्ष थे, और प्रथम सचिव जो थे इग्नेस बेग थे। इग्नेस बेग इसके प्रथम सचिव थे। आगे देखिए क्या हुआ, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा की स्थापना हुई। इसी बीच आगे जाकर छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा बनाया गया। तो क्यों बना, क्या कारण था छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा, उसको जानते हैं। देखिए क्या हो रहा था कि भारत में कुछ घटनाएं घट रही थी जिससे संथाल के परगना के छोटा नागपुर के क्षेत्र के जो लोग हैं उन पर कुछ प्रभाव पड़ रहा था, उनका मन कुछ कह रहा था। देखिए क्या हो रहा था, घटना ये थी कि बिहार से उड़ीसा को, उड़ीसा से है ना, देखते सकते बिहार से उड़ीसा को अलग किया गया। तो जैसा कि हम लोग शुरुआत में देखा था कि 22 मार्च को आपका बिहार को अलग किया गया। किससे? बंगाल से अलग किया गया, बिहार को बंगाल से अलग किया गया 22 मार्च 1912 को। उसके जाके अप्रैल जो है, अप्रैल में बिहार से जो है उड़ीसा को भी अलग किया गया। तो ये एक घटना थी जो संथाल परगना के लोगों में कुछ जो अलग राज्य की स्थापना के बीज को और मजबूत करा हो। उसमें आपको कमेंट में लिख के बताना है कि बिहार का उड़ीसा से पृथक्करण किस तिथि को हुआ था। डेट लिख के बताना है पूरा कि इतना फलाना अप्रैल को, फलाना दिवस, फलाना साल में, ठीक है, आपको लिख कर बताना है। तो बिहार से उड़ीसा का पृथक्करण जो हो गया 1936-37 के बीच में हुआ। साथ साथ में क्या हुआ, बिहार में जो कांग्रेस का मंत्रिमंडल हुआ उसमें झारखंड के जो लोग थे, झारखंड के नेता थे, उनको स्थान नहीं मिला। इससे और लोगों पे प्रभाव पड़ा, आदिवासी झारखंड वासियों के बीच में। देखिए हुआ क्या था, तो 1937 का चुनाव हुआ, 1937 का इलेक्शन हुआ। तो 1937 के इलेक्शन में कौन कौन जगह के उम्मीदवार खड़े हुए थे? तो कांग्रेस तो होगी ही क्योंकि ये पहली पार्टी है प्रदेश की। फिर छोटा नागपुर उन्नति समाज के जो सदस्य थे, उम्मीदवार, उन्होंने खड़ा किया। किसान सभा के जो उम्मीदवार खड़े हुए, कैथोलिक सभा के उम्मीदवार खड़े हुए। तो मतलब जितना भी हम लोगों ने अभी पढ़ा, सभा, संगठन, सबके लोगों उम्मीदवार खड़े हुए चुनाव में। और छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के भी जो है ना उम्मीदवार खड़े हुए थे चुनाव में, और उसमें से कैथोलिक सभा के लोगों में से 2 उम्मीदवार जीते, ठीक है, 2 उम्मीदवार जीत गए। लेकिन जीतने के बावजूद भी जब बिहार का जो मंत्रिमंडल बना उसमें छोटा नागपुर संथाल परगना जो थे उस क्षेत्र के किसी भी लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। कांग्रेसी नेता ने बिहार के मंत्रिमंडल में किसी के को भी शामिल नहीं किया, संथाल परगना छोटा नागपुर के क्षेत्र के लोगों को। तब जाकर जो झारखंड वासियों को लगा कि ये जो मंत्रिमंडल है, जो कांग्रेस के लोग हैं, वो झारखंड के जो लोग हैं उनके हित की बात नहीं कर रही है। यहाँ पर अगर प्रतिनिधित्व नहीं रहेगा झारखंड के लोगों को तो कैसे है, वो सोचे कि ये जो बिहार के मंत्रिमंडल में जो कांग्रेसी लोग हैं वो हम झारखंडियों की बात को सुनेंगे, समझेंगे, इनके उत्थान की बात करेंगे। तो इसीलिए उनमें और एक तरह से मनमुटाव हुआ मंत्रिमंडल को लेकर, कांग्रेस को लेकर। और इससे परिणाम यही निकला इस चुनाव के बाद से कि झारखंडियों ने बिहार की जो उपनिवेशवादी नीति थी उनका परिचायक माना, बिहार के मंत्रिमंडल को और बिहार के इस कांग्रेस नेताओं को। आगे क्या हुआ, आगे ये हुआ 1938 से 50 के दौरान
1938 से 50 के दौरान इग्नेस बेग जो कि कैथोलिक महासभा के सचिव, प्रथम महासचिव रह चुके हैं, इग्नेस बेग का प्रयास हुआ कि आदिवासियों की उद्धार हो। इसके लिए उन्होंने कुछ काम करना शुरू किया। क्या किया देखिए, आदिवासियों की एकता को उन्होंने समझा। कैसे समझा? वो चुनाव के दौरान उनको समझ में आया और उन्होंने देखा कि आदिवासियों में एकता की ज़रूरत है, एकता की ज़रूरत है। आदिवासी महासभा, आदिवासी जो लोग हैं उनमें एकता होनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि आदिवासी एकता के सहारे हम लोग एक तरह से आदिवासी हितों की बात करेंगे तो आदिवासियों को एक करने की ज़रूरत पड़ी। इग्नेस बेग ने क्या किया, आदिवासी संगठनों को मिलजुल करने के लिए उन्होंने फरवरी 1938 में जो रांची नगर पालिका का चुनाव था, सारे आदिवासी संगठनों को मिलजुल कर चुनाव लड़वाया। कब? फरवरी 1938 में रांची नगर पालिका का चुनाव लड़वाया। सभी 5 उम्मीदवार जीत गए। 5 उम्मीदवार जो लड़ाया गया था रांची नगर पालिका में, उसमें सभी 5 उम्मीदवार जीत गए। इससे जो था वो जो इग्नेस बेग थे उनको लगा कि हाँ, आदिवासी संगठनों में एकता को बढ़ाना चाहिए और एक संगठन बनाना चाहिए जिसमें पूरी तरह से पूरे जो आदिवासी समुदाय है उनकी हित और उनकी रक्षा की बात की जाएगी। तब जाके 31 मई 1938 को रांची का जो हिंदी पीढ़ी जगह था, 31 मई 1938 ईस्वी को रांची के हिंदी पीढ़ी जगह में एक सभा किया गया और सभा का नाम था वही छोटा नागपुर जो उन्नति सभा था। उसका आम जो वार्षिक जो सभा होता है, कोई भी जो संगठन होता है उसका जनरली साल में या 6 महीना में, जनरली साल में होता ही है, हर वार्षिक एक संगठन सभा होता है, वार्षिक मीटिंग होता है। उसी प्रकार से छोटा नागपुर उन्नति सभा का वो वार्षिक आम बैठक था 31 मई 1938 को हिंदी पीढ़ी रांची में। वहाँ पर 5 आदिवासी संगठन जैसे छोटा नागपुर उन्नति समाज, छोटा नागपुर कैथलिक सभा, किसान सभा, मुंडा सभा, हो माल्टोंग मारंग, ये सब 5 संगठन थे, इकट्ठा हुए और उन्होंने इकट्ठा होकर एक नया संगठन का निर्माण किया जिसका नाम पड़ा छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा। ये नाम पड़ गया कब? तो ये जो छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा था, इसका गठन जो है 31 मई 1938 को हिंदी पीढ़ी रांची में, हिंदी पीढ़ी में ये संगठन बनाया गया। कैसे बना? छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा था, वो 5 जो आदिवासी संगठन थे, छोटा नागपुर उन्नति समाज, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, किसान सभा, मुंडा सभा, हो माल्टो मरांग, ये 5 संगठनों को मिलाकर एक नया संगठन छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा बनाया गया। अब देखिए आगे क्या होता है। इसमें जो सभा बना, इसमें जो अध्यक्ष जो चुने गए वो थियोडोर सूरिन जो है वो इसके अध्यक्ष बनाए गए। कौन? थियोडोर सूरिन इसके अध्यक्ष बनाए गए। उपाध्यक्ष कौन बने? बंदीराव उरांव जो है इनके उपाध्यक्ष बने। वही बंदीराव उरांव जो छोटा नागपुर उन्नति समाज के नेता थे, ठीक है। उसके बाद पॉल दयाल को सचिव बनाया गया। तो चूंकि ये 5 संगठनों का मेल से बना हुआ था तो सभी जगह के जो कुछ नेता थे उनको इसमें सम्मिलित किया गया। इस जो छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी जो सभा बना, उसका उद्देश्य यही था कि छोटा नागपुर संथाल परगना का क्षेत्र को मिलाकर एक अलग से हम लोग को प्रांत का निर्माण करेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो यहाँ के जो लोग हैं, आदिवासी समुदाय के लोग हैं, उनकी जो हित है उनकी रक्षा हो और इन हितों की बात हो। उसके बाद आगे जाकर 1939 में देखिए ज़्यादातर जो संगठन है वो पुराने संगठनों को नाम बदल करके उसमें फेर करके या फिर मर्जिंग करके मिला कर जो नया संगठन बनाया गया। तो वही पुराना जो संगठन था संथाल परगना आदिवासी सभा जो था, छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा, इसी को नाम बदल करके कर दिया गया आदिवासी महासभा। नाम भी बड़ा था और क्षेत्र विशेष था, सही किया गया। 1939 में छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा को नाम बदल करके आदिवासी महासभा कर दिया गया था। प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि आदिवासी महासभा को कब गठित किया गया? तो गठित तो अगर कहा जाए तो पहले ही हुआ था आपका जो छोटा नागपुर संथाल परगना जो 31 मई को जो हुआ था 1938 में, उस समय ही गठित हुआ था। लेकिन इसका जो नाम परिवर्तित किया गया था 1939 में, तो कह सकते हैं आदिवासी महासभा का गठन जो है 1939 में हुआ था, क्योंकि उसी समय ये नाम आया था। तो आदिवासी महासभा का गठन 1939 में हुआ था और किसका नाम बदल करके परिवर्तित किया गया था? छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा का नाम बदल कर ये
आदिवासी महासभा करा गया था। देखिए अब क्या है कि ये जो झारखंड राज्य निर्माण का जो आंदोलन था उसमें पूर्णतः एक नया मोड़ आ गया। कब नया एक मोड़ आ गया? जब जयपाल सिंह जिसका पिक्चर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा स्क्रीन पर, जयपाल सिंह ने आंदोलन में प्रवेश किया 1939 में। ये माना जाता है कि झारखंड निर्माण आंदोलन का एक नया युग की शुरुआत हुई। जिस प्रकार से राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी जब प्रवेश किए राष्ट्रीय आंदोलन में तो एक नया मोड़ आया, उसी प्रकार से जयपाल सिंह जब झारखंड के जो राज्य निर्माण आंदोलन है उसमें जब प्रवेश किया तो नया एक युग की शुरुआत हुई। जयपाल सिंह जो है पूरे आंदोलन का केंद्र बिंदु बने आगे जाकर। जिस प्रकार से गांधी जी बने थे उसी प्रकार से जयपाल सिंह भी जो है झारखंड निर्माण आंदोलन का एक केंद्र बिंदु बने। झारखंड राज्य निर्माण का जो वास्तविक जो अर्थ जो था आंदोलन जो हुआ था वो वास्तविक अर्थ में इन्हीं के समय हुआ था। 1939 में वास्तविक आंदोलन की शुरुआत हुई थी। जो जयपाल सिंह थे वो छोटा नागपुर के निवासी थे और बीकानेर जो रियासत था, सियासत नहीं रियासत, ठीक है, बीकानेर जो रियासत था उसके राजस्व मंत्री थे, ठीक है, राजस्व मंत्री थे ये जयपाल सिंह। देखिए आगे क्या होता है। जब जयपाल सिंह यहाँ पर आते हैं उसके बाद ही जो संथाल परगना जो आदिवासी सभा था जिनका नाम बदलकर आदिवासी महासभा किया गया था, इनका ऐतिहासिक बैठक हुआ। दूसरा महासभा का बैठक था ये, ठीक है, दूसरा महासभा का बैठक था, ठीक है। कब था हुआ था ये? 20-21 जनवरी 1940 को हुआ था। तो पूछा जा सकता है प्रश्न कि छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा यानी कि आदिवासी महासभा का दूसरा महासभा कब हुआ था? तो 20-21 जनवरी 1940 को संथाल परगना के क्षेत्र में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? रांची में हरमू नदी, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, ध्यान से सुनिएगा। रांची में जो हरमू नदी है, हरमू नदी के किनारे एक सभा भवन है, उसी के मैदान में आयोजित किया गया था। तो झारखंड राज्य निर्माण हेतु जो छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा था उसका दूसरा महासभा कहाँ हुआ था? रांची में हरमू नदी के किनारे सभा भवन के मैदान में आयोजित किया गया था। अध्यक्ष कौन थे? तो वही अभी जिनकी चर्चा हो रही है, जयपाल सिंह जो इनके अध्यक्ष बनाए गए। स्वागत समिति के अध्यक्ष जो है सैमुअल पूर्ति को बनाया गया और इसी जो सभा था, इसी जो दूसरी महासभा था, इसमें जयपाल सिंह को मरांग गोमके का मतलब होता है बड़े गुरुजी, मरांग गोमके यानी बड़े गुरुजी की उपाधि इसी जो सभा थी उसी में मिला था। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि मरांग गोमके के नाम से कौन प्रसिद्ध है? यहाँ पे मरांग गोमके किनको कहा जाता है? जयपाल सिंह को मरांग गोमके कहा जाता है। फिर ये प्रश्न बन सकता है कि बड़े गुरुजी का मतलब मरांग गोमके का मतलब क्या होता है? तो बड़े गुरुजी होता है, ठीक है। यही प्रश्न पूछा जा सकता है कि दूसरी महासभा के अध्यक्ष कौन थे? जयपाल सिंह ने अध्यक्षता की थी। इस प्रकार से आंदोलन चल रहा था। छोटा नागपुर जो संथाल परगना को पहली बार राज्य का दर्जा दिलाने की मांग इसी दूसरी महासभा में हुआ। छोटा नागपुर आदिवासी सभा के दूसरे दिन जयपाल सिंह ने छोटा नागपुर की जो अलग से संथाल परगना छोटा नागपुर क्षेत्र जो था, छोटा नागपुर संथाल परगना का जो क्षेत्र था उसको एक अलग से जो जगह अलगाव की बात बिहार से अलग से राज्य बनाने की जो प्रस्ताव था उनको पेश करा दूसरे दिन जो महासभा हुआ था। तो 20 से 21 जनवरी को जैसे हमने जाना कि 20 और 21 जनवरी को ये जो चल रहा था जनवरी में आदिवासी का जो महासभा हो रहा था, 2 दिन हुआ 20 और 21 को 1940 में। तो उसमें दूसरे दिन है ना जयपाल सिंह जो अध्यक्ष थे उन्होंने ये जो छोटा नागपुर संथाल परगना क्षेत्र का जो अलग से एक राज्य का निर्माण की जो प्रस्ताव था उसको पेश किया और इस प्रस्ताव का अनुमोदन इस प्रस्ताव का जो अनुमोदन था उन्होंने एएन रक्षित के द्वारा इस प्रस्ताव का जो अनुमोदन किया गया। देखिए यहाँ पर जो थोड़ा सा एएन रक्षित है, ठीक है, एएन रक्षित के द्वारा जो है ये प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया, ठीक है, एनएन रक्षित के द्वारा, ठीक है, एनएन रक्षित के द्वारा ये प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। तो प्रश्न बन सकता है कि जो संथाल परगना और छोटा नागपुर क्षेत्र की जो अलगाव की प्रस्ताव था जिसको जो जयपाल सिंह के द्वारा प्रस्तावित किया गया था उसका अनुमोदन जमशेदपुर के किसने किया था? तो एएन
एन रक्षित के द्वारा, एन रक्षित के द्वारा, ठीक है, एन फिर से लिख देते हैं, एन रक्षित के द्वारा जो है ये प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया था। प्रस्ताव जो है उस सभा में सर्वसम्मति से पारित हो गया। अब देखिए, जब ये जो सर्वसम्मति से जब पृथक क्या कहता है प्रस्ताव पारित हो गया, तो झारखंड को एक अलग, जो छोटा नागपुर संथाल परगना था उसको एक अलग से पृथक क्षेत्र बनाने के लिए एक पृथक्करण संघ का गठन किया गया। पृथक्करण संघ का गठन किया गया, क्या कार्य दिया गया? तो पृथक्करण जो संघ था, इनका काम था कि अलग राज्य दर्जा दिलाने के लिए जो उपाय होगा, जो काम करना होगा, उसको सुझाने का बात किया गया। तो कार्य क्या करना था पृथक्करण संघ का? तो अलग राज्य का दर्जा दिलाने के लिए जो चीज हो सके, उपाय हो, काम हो, वो करने का काम पृथक्करण संघ को दिया गया। और पृथक्करण संघ के अध्यक्ष किनको बनाया गया? तो देवकी नंदन सिंह को पृथक्करण जो संघ था उनके अध्यक्ष बनाए गए। और आदिवासी महासभा की मांग को जो बिहार का विधानसभा जो हुआ था, जो बिहार का विधानसभा चल रहा था, उसमें जो आदिवासी जो महासभा की मांग थी कि अलग से एक संथाल परगना छोटा नागपुर क्षेत्र का एक अलग से जगह चाहिए, क्षेत्र चाहिए, पृथक करो, जहाँ बिहार से अलग करो, तो उसका मांग पर बिहार विधानसभा में विचार हुआ, प्रश्न वगैरह पूछा गया, मतलब एक तरह से मीटिंग हुआ। लेकिन 8 फरवरी 1939 को उस समय बिहार के जो प्रधानमंत्री पहले था मुख्यमंत्री ही पोस्ट जो था मुख्यमंत्री कहते था, लेकिन प्रधानमंत्री कहलाते थे। तो 8 फरवरी 1939 को उस समय बिहार के जो प्रधानमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह, उन्होंने ये मांग को स्वीकार नहीं किया, अस्वीकार कर दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, अलग से क्षेत्र नहीं मिलेगा। तो ऐसा होने के बाद क्या हुआ, इसी बीच एक हत्याकांड हो गया, इसका काफी प्रभाव पड़ा झारखंड निर्माण आंदोलन में। तो सिमको हत्याकांड क्या था? देखिए, निर्माण मुंडा के नेतृत्व में जो नया जो भू बंदोबस्त कानून था और मालगुजारी जो बढ़ा दिया गया था, इसके खिलाफ जो है विरोध हो रहा था। किसके नेतृत्व में? तो निर्माण मुंडा के नेतृत्व में ये विरोध चल रहा था। और उसी समय विरोध में 25 अप्रैल 1939 में, तारीख याद रखना है, 25 अप्रैल 1939 को सिमको एक जगह है आपका बिहार, तत्कालीन जो झारखंड है उसके नीचे में जगह है, जो उड़ीसा से सटा हुआ जगह है, सरायकेला के पास है। तो सिमको में 25 अप्रैल 1939 को विशाल जनसभा आयोजित किया गया, भी जो भू बंदोबस्त कानून थे और मालगुजारी बढ़ाने के विरोध में। लेकिन पुलिस ने क्या की, इस जो सभा हो रहा था जनसभा, इस सभा में पुलिस के द्वारा गोलियां चला दी गई। इसमें 65 आदिवासियों की मौत हो गई। 65 आदिवासियों की मौत हो गई इस सभा में गोली चलाने के कारण। और इसी जो कांड था, इसको सिमको हत्याकांड के नाम से जाना जाता है, सिमको हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। और हर वर्ष जो इसी दिन 25 अप्रैल को हर वर्ष जो है शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है झारखंड के लोगों के द्वारा, शहीद दिवस, ठीक है। सिमको हत्याकांड, 65 आदिवासियों की मौत हो गई थी। अब देखिए इसका क्या प्रभाव पड़ा अन्य जगहों पे, अन्य लोगों पे, झारखंड के लोगों में, छोटा नागपुर संथाल परगना के लोगों में। तो हत्याकांड का छोटा नागपुर में बहुत ज़्यादा व्यापक प्रतिक्रिया देखा गया। इसके बाद तरह तरह के विरोध सभाएं किए गए इधर उधर सभी जगहों पे, और सारे भी जो आदिवासी समूह थे उसमें एकता देखी गई। सारे आदिवासी समूह एकजुट होकर सरकार का विरोध कर रहे थे, जो गलत हुआ था। पुलिस के द्वारा एक तरह से गोली चला दी गई थी, 65 आदिवासियों की मृत्यु हो गई थी 25 अप्रैल को 1939 में। उसके बाद क्या हुआ कि मई 1939 में, अप्रैल में हत्याकांड हुआ, मई में जिला बोर्ड का चुनाव हो रहा था। जिला बोर्ड का चुनाव हो रहा था और रांची जिले में कांग्रेस को पराजय का सामना करना पड़ा। रांची का जिला था उसमें कांग्रेस को पराजय का सामना करना पड़ा, और आदिवासी जो महासभा थी उनकी जीत हुई जिला बोर्ड में। इसी हत्याकांड की वजह से जो आदिवासी लोग थे उनमें एकता दिखी, और कांग्रेस जो तत्कालीन उस समय एक सरकार में थे तो उनको हार का सामना करना, जिसमें आदिवासी महासभा ने जो है 25 में से 22 सीटें, 25 में से जो 22 सीटें जो थी सीबू का जगह क्षेत्र था, ठीक है। सीबू का यहाँ पर
थोड़ा लिखने में मिस्टेक है, छूट गया। सिंहभूम का जो क्षेत्र था, सिंहभूम का जो क्षेत्र था उसमें 25 में से 22 सीटें कुल जो आदिवासी महासभा के लोगों ने प्राप्त की। उसके बाद रांची था, रांची में जो जिला बोर्ड का जो चुनाव था उसमें 25 में से 16 सीटें प्राप्त करी आदिवासी महासभा ने। तो ये था एक तरह से प्रभाव कि आदिवासी लोग कितने मतलब नाराज हो गए थे इस हत्याकांड के बाद कांग्रेस से। ठीक है, अब देखिए कांग्रेस ने इस तरह की क्या प्रतिक्रिया दी, हत्याकांड पे क्या प्रक्रिया दी। तो राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में राजेंद्र प्रसाद को कहा गया कि आदिवासियों को शिकायत का पता लगाया जाए कि आदिवासी के क्या शिकायत है। राजेंद्र प्रसाद जो है शिकायत सुनने के लिए जयपाल सिंह जो आदिवासी महासभा के नेता थे, उनसे सुझाव मांगा गया कि क्या सुझाव है आपका, बताओ, अपना जो मांग है उनको बताओ, हम अपने मांगों पर विचार करेंगे। जयपाल सिंह के द्वारा मांग पत्र सौंपा गया आपके राजेंद्र प्रसाद को। तो उस मांग पत्र में जयपाल सिंह के द्वारा इन निम्न बातें कही गई। क्या कहा गया? तो आदिवासी मंत्रिमंडल बनाने की बात कही गई, आदिवासी मंत्रिमंडल बनाने की बात कही गई। ठीक है, उसके बाद आदिवासी मंत्रिमंडल में एक कम से कम मंत्री हो। ठीक है, ये मुख्य बात है। मंत्रिमंडल तो बनेगा ही, उसमें आदिवासी मंत्री होना, एक आदिवासी मंत्री होना आवश्यक है मंडल में। देखते से कह सकते हैं कि अगर आदिवासी मंत्री जो मंडल है उसमें अगर एक आदिवासी अगर रहेगा तो आदिवासियों की हित की बात होगी, तो एक आदिवासी मंत्रिमंडल में शामिल होने की बात कहेगी। दूसरा है कि एक संसदीय सचिव की नियुक्ति हो, आदिवासियों के लिए। ठीक है, ये आदिवासियों के द्वारा। उसके बाद जनसंख्या के अनुपात में आदिवासियों का प्रशासन होगा, संसद और जो सेवा है उसमें भी आदिवासियों का स्थान मिले, और रांची में एक डिग्री कॉलेज खोलने की बात कही गई। विभिन्न समितियों और बोर्डों में आदिवासियों का मनोनयन हो। तो जितने भी बातें थी ये सारे सही बातें थी, ये सब होना ही चाहिए किसी भी अधिकार, किसी व्यक्ति या किसी समुदाय के अधिकार के लिए। तो ये मांग पत्र जो जयपाल सिंह के द्वारा सौंपा गया। इस समय जो है द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, उसका ये प्रभाव थोड़ा देख लेते हैं। देखिए क्या हुआ, बिहार के जो कांग्रेस की थे मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया 31 अप्रैल 1939 को बिहार के कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। इसी दिन को जो है आदिवासी महासभा जो है मुक्ति दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ठीक है, देखिए घटनाएं देखिए, इसी दिवस को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। और उसके बाद कांग्रेस जो है युद्ध विरोधी आंदोलन में शामिल हुए थे। आदिवासी जो महासभा थे वो खुलकर ब्रिटेन के युद्ध में उसका साथ दे रहे थे, क्योंकि जो घटनाएं हो रही थी, घटनाओं से जो नाराज थे आदिवासी लोग जो थे वो नाराज थे, इस वजह से कांग्रेस के विरोध में खड़े होते थे। और जिस वजह से जो युद्ध चल रहा था ब्रिटेन का युद्ध में अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। युद्ध के दिनों में जयपाल सिंह को रांची का चीफ वार्डन और बाद में ईस्टर्न कमांड सर्विसेज का जो सिलेक्शन बोर्ड है उसका सिविलियन सलाहकार बनाया गया। किनको? तो जयपाल सिंह को युद्ध के समय रांची का चीफ वार्डन और बाद में इसको ईस्टर्न जो कमांड सर्विसेज है इनका सिलेक्शन बोर्ड का सिविलियन सलाहकार बनाया गया। उसके बाद दिसंबर 1939 में सुभाष चंद्र बोस का झारखंड में आगमन हुआ। छोटा नागपुर जो संथाल परगना था प्रांत की मांग आदिवासियों जो समुदाय थे उनके द्वारा सुभाष चंद्र बोस को भी ये मांग सौंपा गया, लेकिन इनके द्वारा भी ये जो मांग था उनको ठुकराया गया और जयपाल सिंह को कहा गया कि आप कांग्रेस का समर्थन करिए, लेकिन ये तो नहीं मानने वाले। देखिए आगे क्या हुआ, रांची का जो रामगढ़ में जो अधिवेशन था इस पर भी हमने एक लेक्चर कराया। तो रांची के रामगढ़ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। इसमें गांधी जी ने पूर्ण स्वराज के अलावा, पूर्ण स्वाधीनता के अलावा कुछ मानने को तैयार नहीं थे। उसी समय रांची में आदिवासी महासभा का तीसरा अधिवेशन हुआ।
तो आदिवासी महासभा का तीसरा अधिवेशन कब हुआ? मार्च 1940 में हुआ। मार्च 1940 में तीसरा अधिवेशन हुआ। जयपाल सिंह जो है वो ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी के ये संकल्प थे। आदिवासी जो रामगढ़ में अधिवेशन हुआ था उसमें भी छोटा नागपुर संथाल परगना का प्रत्येक प्रांत की उपेक्षा की गई, मांग की जो हुई थी उसकी उपेक्षा की गई। कहने का मतलब रामगढ़ अधिवेशन में जो छोटा नागपुर संथाल परगना के लोगों के द्वारा जो मांग किया जा रहा था उसका उपेक्षा किया गया। बोले नहीं ये सब नहीं होना चाहिए, गलत है, इस तरह की उपेक्षा की गई। उसके बाद 1946 के संसदीय चुनाव में आदिवासियों को 3 सीट प्राप्त हुए, केवल 3 सीट प्राप्त हुए हैं और जो जयपाल सिंह थे वो खूंटी से चुनाव हार गए। आगे ये घटनाएं हुई। फिर जाके 1947 में जब देश को आज़ादी मिल गई, देश को स्वतंत्रता मिल गई, तो झारखंड के जो नेता थे उनकी महत्वाकांक्षाएं भी मुखरित हुई, लेकिन उन्हें जो है केंद्र और राज्य सरकार जो थी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार यानी बिहार सरकार से कोई सहयोग नहीं मिला। आज़ादी मिल गई लेकिन वो लोग जो है अलग से राज्य की मांग को नहीं स्वीकार रहे थे। आदिवासी जो नेता थे जयपाल सिंह, जो कि छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा के नेता थे, उन्होंने वर्ष 1950 में क्या किया? आदिवासी महासभा का नाम बदलकर झारखंड पार्टी का नाम किया गया। देखिए झारखंड पार्टी जो है वो किस पार्टी का ही एक तरह से विस्तारित रूप है। तो पहले संथाल परगना छोटा नागपुर आदिवासी सभा, उसको नाम परिवर्तित किया गया आदिवासी महासभा, और जिसको झारखंड पार्टी के नाम से जाना गया वर्ष 1950 में। एक बात मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि कुछ जगहों पर 1940 लिखा गया शुरुआत के समय में, तो वहाँ पर वो 1939 की घटना है। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, 40 की जगह पे 39 है। ठीक है, जहाँ पर मैं पर्टिकुलर डेट को रिपीट करूँगा 1940, वो 1940 सही होगा, और कहीं कहीं पर अगर रिपीट नहीं होगा तो वो 1939 होगा। ठीक है, लेकिन अब जितनी भी घटनाएं होगी वो सारा 40 के बाद की ही होगा। ठीक है, चलिए पर्टिकुलरली ये जो सिमको हत्याकांड है ये 1939 की घटना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे जब झारखंड जो पार्टी है उसकी स्थापना कब हुई थी? झारखंड पार्टी की स्थापना 1950 में हुई थी, और ये किसके नाम बदल कर बनाया गया था? तो आदिवासी महासभा का ही नाम बदल करके झारखंड पार्टी बनाया गया था। अब देखिए झारखंड पार्टी के बारे में जान लेते हैं। झारखंड पार्टी का जो समय काल था आदिवासी महासभा का नाम परिवर्तित करके बनाया गया था, जिसका समय काल 50 से 63 माना जाता था। तो देखिए हुआ ये था कि जमशेदपुर में आदिवासी महासभा का एक संयुक्त सम्मेलन चल रहा था। कहाँ पर? जमशेदपुर में ये सम्मेलन हो रहा था, और ये जो आंदोलन सम्मेलन था झारखंड पार्टी का कितने दिनों तक चला? ये सम्मेलन जो है वो चला आपका 2 दिनों तक चला। ये आंदोलन 2 दिन तक जो सभा था 2 दिन तक चला, 30 दिसंबर 1939 और 1 जनवरी 1950, ये 2 दिन चला। उसमें से 21 दिसंबर 1939 का जो दिन था उसमें आदिवासी महासभा का नाम बदलकर झारखंड पार्टी कर दिया गया। यहाँ पर थोड़ा डेट का इशू है। ठीक है, 2 दिन तक था, 31 दिसंबर से 1 जनवरी। ठीक है, तो 31 दिसंबर 1939 को आदिवासी महासभा का नाम बदल करके झारखंड पार्टी कर दिया गया। तो कब करा गया? 31 दिसंबर 1939 को नाम बदल करके ये किया गया। ठीक है, अब देखिए आगे की बात क्या हुआ। वर्ष 1952 में अखंड बिहार के सर्वप्रथम विधानसभा चुनाव में जयपाल सिंह के कुशल नेतृत्व में झारखंड पार्टी ने जो विधानसभा के क्षेत्र में विजय प्राप्त करा, और 33 विधानसभा क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करे। किसने? जयपाल सिंह ने 33 विधानसभा क्षेत्रों में विजय प्राप्त करे, और इनके मुख्य जो विपक्षी थे उनका रुतबा प्राप्त हुआ। मतलब 52 का चुनाव हुआ बिहार में विधानसभा चुनाव, उसमें 33 क्षेत्रों पे इनका विजय मिली, और ये एक तरह से विपक्षी पार्टी के रूप में उभरे। और इनका उस समय चुनाव चिन्ह था मुर्गा इनका चुनाव चिन्ह था।
और उसके बाद 57 और 62 के विधानसभा चुनावों में झारखंड पार्टी को क्रमशः 38 और 20 सीटें प्राप्त हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसका छोटा नागपुर संयुक्त संघ, छोटा नागपुर संयुक्त संघ फरवरी 1954 में छोटा नागपुर संयुक्त संघ का गठन किया गया। किनके द्वारा, या फिर कह सकते हैं कौन अध्यक्ष बनाए गए? सुखदेव महतो इस संघ के अध्यक्ष बनाए गए। कौन? सुखदेव महतो इस संघ के अध्यक्ष बनाए गए। छोटा नागपुर संयुक्त संघ का स्थापना कब? फरवरी 1954 को सुखदेव महतो अध्यक्ष बनाए गए। बाद में राम नारायण सिंह को इसका अध्यक्ष बनाया गया। इनको राम नारायण सिंह को इनका अध्यक्ष बनाया गया बाद में। राम नारायण सिंह का उपनाम था शेरे छोटा नागपुर या छोटा नागपुर केसरी के नाम से प्रसिद्ध थे। शेरे छोटा नागपुर और छोटा नागपुर केसरी के नाम से प्रसिद्ध थे राम नारायण सिंह। आपको कमेंट में बताना है कि हिंद केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है, किनको हिंद केसरी कहा जाता था, और इन्होंने हिंद केसरी की जो उपाधि थी उनको त्याग दिया था। क्यों त्याग दिया था? ये दोनों प्रश्न को आपको कमेंट में लिख के बताना है। ठीक है, हिंद केसरी किसे कहते हैं और उन्होंने अपना जो उपाधि था वो त्याग दिया था, क्यों? तो यहाँ पर छोटा नागपुर का केसरी और शेर छोटा नागपुर राम नारायण सिंह को कहते थे। और ये जो उपाधि था, उपनाम जो था, उनको रामगढ़ के अधिवेशन में, रामगढ़ का जो अधिवेशन हुआ था उसमें जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा ये उपनाम उनको दिया गया था। ठीक है, अब झारखंड पार्टी के अतिरिक्त अन्य कई संगठन ने पृथक प्रांत के जो आंदोलन है उसमें योगदान दिया, लेकिन छोटा नागपुर संयुक्त संघ का जो नाम है इस आंदोलन में उल्लेखनीय माना जाता है। अब देखिए, इसी बीच जो है राज्य का पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई। भारत सरकार ने 19 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया। अध्यक्ष बनाया गया सैयद फजल अली बनाया गया। तो फजल अली कमेटी भी कहते हैं, फजल अली कमेटी, यानी राज्य पुनर्गठन आयोग यानी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक तरह से कमेटी बनाया गया 19 दिसंबर 1953 को। इसमें जो है झारखंड पार्टी ने 1955 में राज्य पुनर्गठन आयोग जो था उनके समक्ष जयपाल सिंह के नेतृत्व में अलग से झारखंड राज्य का जो मांग था वो प्रदर्शित किया। वहाँ पर उसके सामने रखे कि हाँ, एक झारखंड राज्य भी बनाना चाहिए। आयोग ने इनके जो प्रभावशाली प्रदर्शन था पुनर्गठन आयोग के लिए, आयोग ने क्या किया, इनके क्षेत्र का दौरा किया और दौरा करने के बाद अलग राज्य की अनुशंसा नहीं की, क्योंकि उन्होंने कहा कि इसमें कोई जो नेता लोग थे या फिर लोग थे वो जो है कोई मतलब कह सकते हैं कि जो अनुशंसा में उन्होंने जो बातें रखी थी उन लोगों को, जो कमेटी था उनको लगा कि ये बातें हमारे लिए संतुष्ट नहीं है, जो बातों से ये डिमांड कर रहे हैं वो संतुष्ट नहीं है। तो क्या क्या डिमांड थे राज्य पुनर्गठन आयोग के सामने? झारखंड पार्टी ने जो प्रारूप पेश करा था उसमें क्या क्या था कि अलग से जो जगह बनेगा झारखंड राज्य, उसमें कौन कौन से जिलों को शामिल किया जाएगा। उसमें यह प्रस्ताव था कि जो तत्कालीन उस समय जो बिहार के जो 7 जिले थे, बंगाल के 3 जिले, उड़ीसा के 4 जिले, मध्य प्रदेश के 2 जिले को मिलाकर एक जगह बनाया जाएगा झारखंड। उसमें कुल 16 जिले होंगे। 16 जिलों वाला एक झारखंड राज्य की मांग की गई राज्य पुनर्गठन आयोग के सामने। आयोग ने जो मांग है ना उसको, जैसा कि पहले बताया, उसको नकार दिया, अस्वीकृत कर दिया। क्यों? कारण था कि झारखंड जो राज्य गठन के लिए जो झारखंड पार्टी थी उन्होंने औचित्य मतलब जो क्यों बनाया जा रहा है वो समझाने में नाकाम हुई। मतलब एक तरह से उनको लगा कि कोई फायदा नहीं है अलग से बनाकर। इससे क्या हुआ, मांग ठुकराए जाने से झारखंड पार्टी के जो लोगों थे उनको धक्का लगा। स्वाभाविक है, इतने दिनों से वो प्रयास कर रहे हैं और डिमांड कर रहे हैं, उनके डिमांड को नहीं माना गया, धक्का लगा। और इससे क्या हुआ कि आदिवासियों के बीच में पार्टी की लोकप्रियता कम हो गई। आगे जाकर 20 जून 1963 को झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया। झारखंड पार्टी के जो बहुत सारे जो नेता थे वो कांग्रेस में चले गए, कांग्रेस में विलय हो गया और झारखंड पार्टी का अस्तित्व समाप्त हो गया। इसी के बाद जो है 20 मार्च 1970 को
नई दिल्ली में जो मरांग गोम के थे यानी बड़े गुरुजी जयपाल सिंह, उसका ब्रेन हैमरेज के दौरान मृत्यु हो गई। कब? तो मरांग गोम की यानी जयपाल सिंह की मृत्यु कब हुई? 20 मार्च 1970 को नई दिल्ली में ब्रेन हैमरेज की वजह से हो गई। उससे पहले 20 जून 1963 को झारखंड पार्टी का भी अस्तित्व समाप्त हो गया और आगे जाके झारखंड जो पार्टी थी वो कई कई छोटे छोटे दलों में विभाजित हो गए। जैसे 1965 में बिरसा सेवा दल का गठन किया गया, बिरसा सेवा दल। फिर 1967 में जाके अखिल भारतीय झारखंड पार्टी की स्थापना की गई। फिर 68 में होल झारखंड पार्टी की स्थापना हुई। तो जो झारखंड पार्टी है उसी से 3 तरह के पार्टियां का, छोटे छोटे पार्टियों का विभाजित करके बनाया गया। 65 में बिरसा सेवा दल, 67 में अखिल भारतीय झारखंड पार्टी और 68 में होल झारखंड पार्टी बनाई गई। आगे देखते हैं झामुमो यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना के बारे में जानते हैं। बात है 4 फरवरी 1973 की। 4 फरवरी 1973 में धनबाद के गोल्फ मैदान थे, वहां पर 3 लोगों ने, विनोद बिहारी महतो जिनको कुश्ती महतो भी कहा जाता है, शिबू सोरेन संथाल परगना संथाल थे और ए.के. रॉय औद्योगिक क्षेत्र से बिलोंग करते थे। ए.के. रॉय, ठीक है। इन तीनों ने मिलकर एक पार्टी की स्थापना की, झारखंड मुक्ति मोर्चा, झामुमो जिसे शॉर्ट में बोलते हैं, इसकी स्थापना की। तो इसकी स्थापना इनके द्वारा किया गया, विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन और ए.के. रॉय के द्वारा इसकी स्थापना की गई। विनोद बिहारी महतो को इनका अध्यक्ष चुना गया, झामुमो के प्रथम अध्यक्ष विनोद बिहारी महतो। शिबू सोरेन को इनका महासचिव चुना गया। ये शिबू सोरेन का पिक्चर है स्क्रीन पर आपका। शिबू सोरेन को इनका महासचिव चुना गया, इनको जो जेएमएम है उनका महासचिव चुना गया और इनका 3 उद्देश्य रखा गया। झामुमो ने अपने 3 उद्देश्य रखे। क्या क्या? पहली बात, एक अलग झारखंड राज्य की मांग होगी, अलग राज्य बनेगा। फिर जो गैर आदिवासियों के अत्याचार से मुक्ति, आदिवासियों के ऊपर जो गैर आदिवासी जो है वो अत्याचार कर रहे हैं, उनसे मुक्ति दिलाना इस पार्टी का उद्देश्य रहा। फिर नौकरी में जो स्थानीय लोग हैं उनका अवसर दिलाना। ये 3 उद्देश्यों के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना हुई। इनके द्वारा, विनोद बिहारी महतो के द्वारा, शिबू सोरेन, ए.के. रॉय के द्वारा। क्या क्या उद्देश्य रहा? अलग झारखंड की मांग जो मुख्य उद्देश्य के रूप में था, उसके बाद गैर आदिवासियों के अत्याचार से आदिवासियों को मुक्ति दिलाना, नौकरी में स्थानीय लोगों को अवसर दिलवाना, ये सारे उद्देश्य के साथ स्थापना की है। उसके अलावा भी बहुत सारे बीच बीच में छोटे छोटे जो और संगठन बनाए गए, वही जो झामुमो के ही लोगों के द्वारा, जो नेता थे उनके द्वारा बनाया गया। जैसे देखिए शिवाजी समाज, 1969 में शिवाजी समाज स्थापित किया गया विनोद बिहारी महतो के द्वारा। उसके बाद 1970 में शिबू सोरेन ने भी सोनोत का मतलब होता है शुद्ध संथाल समाज, सोनोत संथाल समाज की स्थापना की। प्रश्न डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि सोनोत संथाल समाज की स्थापना किसने की? शिबू सोरेन ने। कब? 1970 में। शिवाजी समाज की स्थापना किसने की? विनोद बिहारी महतो ने। कब? 1969 में। उसके बाद मार्क्सवादी समन्वय समिति की स्थापना किसने की? अजित कुमार राय ने। कब? 1971 में। ये सब छोटे छोटे जो समाज समिति की स्थापना हुई बाद में जाकर। अब देखिए क्या हुआ, 1978 में झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव शिबू सोरेन और मार्क्सवादी समन्वय के समिति के सांसद जो थे ए.के. राय, इन दोनों के नेतृत्व में पटना में आदिवासियों का जुलूस निकाला गया। जुलूस का उद्देश्य ये था कि जो झारखंड निर्माण आंदोलन जो थी उनकी डिमांड जो है वो कैसे दब गया था, तो इसका उद्देश्य यही था कि राजधानी वासियों, दिल्ली वासियों को और राज्य के जो राजधानी थे, बिहार की राजधानी उसमें पटना, तो पटना वासियों को झारखंड समर्थक जो शक्तियां थी उनसे परिचित कराना कि झारखंड जो पृथककरण जो आंदोलन है वो जिंदा है और उनकी शक्ति है, उसका प्रदर्शित कराना था। इसके बाद एक आजसू का गठन किया गया, एक आजसू पार्टी का गठन किया गया। उसको भी हम लोग थोड़ा जान लेते हैं आजसू पार्टी के बारे में। तो आजसू जो पार्टी था ये ऑल इंडिया, जो आपका ऑल इंडिया, एक तरह से कहते हैं ऑल इंडिया नहीं, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन,
आजसू है, AJSU, आजसू, AJSU, आजसू। ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, तो ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन यानी कि आजसू का गठन किया गया। किनके द्वारा? सूर्य सिंह बेसरा के द्वारा गठन किया गया। इसकी स्थापना 22 जून 1986 को हुई। इसका उद्देश्य था कि युवा वर्ग को झारखंड के आंदोलन से जोड़ना, इस पार्टी का उद्देश्य था। तो क्योंकि झारखंड स्टूडेंट यूनियन था, तो युवा वर्गों को झारखंड के आंदोलन में जोड़ने का काम इस पार्टी ने करा। कुछ हिंसात्मक आंदोलन का भी रुख करते थे ये आजसू पार्टी आंदोलन के लिए। और बाद में 26 जनवरी 1986 को आजसू का ने एक बंद का आयोजन किया झारखंड निर्माण आंदोलन के हेतु। उसमें झामुमो जो पार्टी थी उनका भी समर्थन मिला। अब देखिए क्या है, झारखंड समन्वय समिति। झारखंड समन्वय समिति की स्थापना के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। वर्ष 1987 का समय था। झारखंड समन्वय समिति की गठन किया गया। इस समिति के संयोजक किसको बनाया गया? डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी। डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी को इसका समिति का संयोजक बनाया गया। कब? 87 में। 1987 में झारखंड समन्वय समिति की स्थापना हुई और विश्वेश्वर प्रसाद केसरी को इसका संयोजक बनाया गया। ठीक है। इस जो समन्वय समिति थी, एक तरह से समन्वय समिति में जो है कोऑर्डिनेशन कमेटी जो था, झारखंड कोऑर्डिनेशन कमेटी यानी कि JCC, इसमें इस कमेटी में 53 संगठन, झारखंड के 53 संगठन को शामिल किया गया इस समिति में। और इस समिति ने इसके जो प्रतिनिधि मंडल थे, इन्होंने राष्ट्रपति जो उस समय RK वेंकटरमन थे, RK वेंकटरमन के सामने 23 सूची मांग पत्र को सौंपा। 23 सूची मांग पत्र को सौंपा। कब? 10 दिसंबर 1987 को। किनके द्वारा? झारखंड समन्वय समिति के द्वारा, उनके जो प्रतिनिधि मंडल थे उनके द्वारा 10 दिसंबर 1987 को राष्ट्रपति R वेंकटरमन को 23 सूत्री मांग पत्र को सौंपा गया। ये झारखंड समन्वय समिति 23 संगठनों का एक संगठन था, समिति था, जिसमें जो है 87 की जिसकी स्थापना 87 में हुई थी और विश्वेश्वर प्रसाद केसरी को समिति का संयोजक बनाया गया था। अब देखिए क्या है, इसमें जो मांग पत्र था, इसमें पृथक झारखंड राज्य की जो मांग थी उनको रखा गया था और कहा गया था कि बिहार, बंगाल, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के जिलों को काटकर 21 जिलों को मिलाया जाएगा, बनाया जाएगा झारखंड राज्य। पहले कुछ 16 जिलों की बात हुई थी, अब 21 जिलों को शामिल करने का सुझाव था। और ये सारे जो जिले की बात हो रही थी ये सब आदिवासी बहुल जिले थे। तो देखिए आगे क्या हुआ, ये मांग सौंपा गया लेकिन मांग पर कोई ज़्यादा विचार नहीं हुआ। उसके बाद झारखंड विषयक समिति बनाया गया। 7 जून 1989 में केंद्र सरकार, बिहार सरकार और झारखंडी नेताओं की एक बैठक हुई। झारखंडी नेताओं की एक बैठक हुई। निर्णय लिया गया कि एक झारखंड विषयक समिति का गठन किया जाएगा। इस बैठक में, कब बैठक हुई? 7 जून 1989 में केंद्र सरकार, बिहार सरकार, झारखंडी के नेताओं के बीच बैठक हुई और निर्णय लिया गया कि एक विषयक समिति का गठन होगा। तो विषयक समिति का गठन जो है इसी दिन हुआ था। इसके समिति के संयोजक किनको बनाया गया? BS लाली। BS लाली को इस समिति का संयोजक बनाया गया और साथ साथ इसमें 3 विशेषज्ञों को शामिल किया गया। डॉक्टर कुमार सुरेश सिंह, भूपेंद्र सिंह, डॉक्टर KN प्रसाद। ये 3 लोगों को झारखंड विषयक समिति का एक तरह से विशेषज्ञ के रूप में चुना गया। और इस विषयक समिति ने एक सिफारिश की। क्या सिफारिश की? इन्होंने सिफारिश की झारखंड क्षेत्र विकास परिषद, ठीक है, झारखंड ऑटोनोमस डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में इन्होंने बात करी, सिफारिश करी। अब देखिए सिफारिश के बाद क्या हुआ। सिफारिश के बाद जो जैक जो था, और सिफारिश के बाद जो जैक की स्थापना हुई, झारखंड क्षेत्र स्वायत्तशासी परिषद जैक, इसका गठन 1995 में हुआ। शिबू सोरेन को जैक का अध्यक्ष बनाया गया।
सूरजमंडल को उपाध्यक्ष चुना गया और स्वायत्तशासी परिषद ने 18 जिलों को शामिल किया गया। ऑटोनोमस जो काउंसिल है, झारखंड ऑटोनोमस काउंसिल, झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल यानी कि जैक, झारखंड क्षेत्र स्वायत्तशासी परिषद बनाया गया। तो इसमें अध्यक्ष कौन थे? शिबू सोरेन, सूरजमंडल उपाध्यक्ष बने और 18 जिले शामिल किया गया इस जैक में। आगे जाकर 29 जून 1998 में अटल बिहारी जो थे वो उनके जो सरकार में बिहार विधानसभा में इसको पारित करने का संकल्प लिया गया और जो था वनांचल राज्य की जो गठन है झारखंड का, उस समय वनांचल नाम के राज्य से चर्चा चल रही थी जो भारतीय जनता पार्टी है उनके द्वारा। उन्होंने बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक जो था 1998 तैयार करके अलग से राज्य के लिए प्रस्ताव भेजा। इस विधेयक को स्वीकृति के लिए बिहार की जो राबड़ी सरकार थी, राबड़ी देवी सरकार, उस समय उनके पास भेजा कि आप इस पर स्वीकृति दो, क्योंकि बिहार से अलग होना है, बिहार राज्य की मंजूरी के लिए भेजा। उसी समय कहा गया कि आप 22 सितंबर 1998 तक अपनी राय इस पे दो, क्योंकि ये शक्ति जो है केंद्र की है, लेकिन एक सुझाव मांगा गया सरकार से, राज्य सरकार से, ये जो अलग से राज्य बनाने का जो चीज़ है, कौन से कितने पावर शक्तियाँ होती है और केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल में, राज्य सरकार के मंत्रिमंडल, ये सारी चीज़ों को हम लोग पॉलिटी में डिस्कस कर रहे हैं। फिलहाल ये जान लीजिए कि केंद्र सरकार के पास शक्तियाँ होती हैं किसी भी राज्य का जो तोड़ करना है या फिर नाम बदलना है, केंद्र सरकार के पास होती है। लेकिन स्वीकृति के लिए एक तरह से प्रस्ताव भेजा गया राबड़ी सरकार के पास और अल्टीमेटम दिया गया है 22 सितंबर 1998 तक अपनी राय देने को कहा गया। हो सकता है कि राय के बाद केंद्र सरकार से बात करे या ना बात करे और अपने हिसाब से राज्य का गठन करे या ना करे। अब देखिए क्या हुआ, इस विधेयक में बिहार के 18 जिलों को मिलाकर अलग से एक वनांचल राज्य का बनाने का बात था। वनांचल राज्य, वनांचल नामक राज्य का गठन की बात हुई थी। उसके बाद 21 सितंबर 1998 को बिहार राज्य पुनर्गठन जो विधेयक था, पुनः विधेयक 98, विचार करने के लिए फिर से बिहार विधानसभा के विशेष सत्र में विधेयक को पास किया गया। लेकिन 107 लोगों ने, कुल 181 में 107 लोगों ने इसे नामंजूर कर दिया। उसके बाद नामंजूर कर दिया तो ये अब केंद्र सरकार पर निर्भर था कि इसकी बात को माना जाए या ना माना जाए। लेकिन फिर भी बिहार के जो विधानसभा था उन्होंने बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक को एक तरह से नामंजूरी दे दिया। वे नहीं चाहते थे कि झारखंड एक अलग राज्य बने। उसके बाद 17 अप्रैल 1999 को जो लोकसभा था, केंद्र सरकार में लोकसभा, उसको विश्वास मत ना प्राप्त होने के कारण जो सरकार था उसका पतन हो गया, यानी सरकार जो है गिर गई। 17 अप्रैल 1999 को लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त नहीं होने की वजह से। उसके बाद आगे जाकर फरवरी 2000 में भी बिहार में विधानसभा का चुनाव हुआ। इस चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल राजद को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हो सका था, इसलिए राष्ट्रीय जनता जो दल की सरकार थी उन्होंने सरकार बनाने के लिए कांग्रेस का सहयोग लेना पड़ा उनको। और बाद में जाके कांग्रेस के दबाव में जो बिहार सरकार जो था, राज्य सरकार, उनको इस राज्य गठन की जो बात है उनको मानना पड़ा। जो आरजेडी थे, आरजेडी और जो कांग्रेस है, वो दोनों मिलकर सरकार बनाई थी। तो कांग्रेस का जो रुख था वो था कि अलग से राज्य दिया जाए केंद्र की तरफ से, और आरजेडी का तो मन नहीं था। लेकिन जब दोनों मिलकर गठबंधन सरकार बनी तो कांग्रेस की तरफ से डाला गया और कांग्रेस के दबाव के कारण जो उस समय बिहार सरकार थे उनको एक अलग से झारखंड राज्य गठन के लिए बिहार राज्य पुनर्गठन 2000 को स्वीकृति देनी पड़ी। बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक जो था 2000, उनको स्वीकृति देनी पड़ी। ऐसा जरूरी भी नहीं था लेकिन देना पड़ा। अब देखिए क्या है, 2 अगस्त 2000 को लोकसभा में यह पारित हो गया। 2 अगस्त 2000 को लोकसभा में पारित हो गया ये बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000। इससे पहले 98 वाला जो है वो खत्म हो गया था सरकार गिरने की वजह से लोकसभा में, लेकिन यहाँ पर पारित हो गया 2 अगस्त 2000 को लोकसभा में। और फिर जाकर 11 अगस्त 2000 को राज्यसभा में पारित हो गया। 98 वाला लोकसभा गिरने की वजह से खत्म हुआ था, अगर दोबारा जो 2000 में पारित हुआ
उसकी बात हो रही है, जो कि 2 अगस्त 2000 में लोकसभा में पारित हुआ, 11 अगस्त 2000 में राज्यसभा में पारित हुआ, और जो 25 अगस्त को राष्ट्रपति के आर नारायण उसकी उन्होंने हस्ताक्षर किया। ये 3 जो तिथियां हैं उसको आपको ध्यान में रखनी है मुख्यतः। कौन कौन सी? जो बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 था उसको लोकसभा में कब पारित किया गया? 2 अगस्त 2000 को, और राज्यसभा में, लोकसभा में और राज्यसभा में 11 अगस्त 2000 को, और राष्ट्रपति ने इन्हें कब हस्ताक्षरित किया, साइन कब किए, इसको अप्रूव कब करा? तो 25 अगस्त 2000 को अप्रूव करा। किसने? राष्ट्रपति के द्वारा। कौन से थे उस समय राष्ट्रपति? के आर नारायण उस समय राष्ट्रपति थे, उनके द्वारा इस पर हस्ताक्षर कर स्वीकृति प्रदान की गई। इस प्रकार से 15 नवंबर 2000 को देश का 28वां राज्य के रूप में झारखंड का गठन हुआ। 28वें राज्य के रूप में झारखंड का 15 नवंबर को गठन किया गया। तो इस तरह से जो झारखंड जो निर्माण था उसका जो आंदोलन था वो समाप्त हुआ, और झारखंड वासियों को अपना जो लड़ाई था वो लड़ाई संपन्न हुआ, और उनको अधिकार आपका अलग से एक राज्य के रूप में मिला। तो इसमें 18 जिले शामिल किए गए। उस समय बिहार से काटकर 18 जिले को और जगहों से काटकर 18 जिलों का एक राज्य बनाया गया। झारखंड राज्य अलग से राज्य बना। बिहार पुनर्गठन जो विधेयक था 2000 उसके द्वारा इसको बनाया गया। तो प्रश्न पूछा जा सकता है झारखंड निर्माण का कौन से विधेयक से हुआ? तो बिहार राज्य पुनर्गठन 2000 विधेयक से ये बना। 18 जिलों का था, 28वां राज्य बना 15 नवंबर 2000 को। और एक बात ध्यान में रखना है, 15 नवंबर 2000 को हम लोग जो झारखंड का स्थापना दिवस मनाते हैं, और इस दिन जो है बिरसा जो मुंडा थे उनका भी जन्म दिवस है। तो बिरसा मुंडा की जन्म दिवस भी हम लोग इसी दिन मनाते हैं। ये भी ध्यान में रखने वाली बात है। बिरसा मुंडा के जन्मदिन भी 15 नवंबर को है, तो उस दिन भी हम लोग बिरसा मुंडा का जन्म दिवस भी मनाते हैं। और जो झारखंड राज्य जो अलग से बना उसका जो राजधानी बनाया गया, राजधानी रांची बनाया गया। राजधानी कहाँ? रांची राजधानी बनाया गया। और उस समय झारखंड के प्रथम राज्यपाल के रूप में प्रभात कुमार को नियुक्त किया गया। प्रभात कुमार। और प्रथम मुख्यमंत्री बने झारखंड निर्माण के बाद बाबूलाल मरांडी। और विधानसभा के प्रथम जो अध्यक्ष बने वो इंद्र सिंह नामधारी बने। झारखंड में कुल जितने भी प्रथम चीज़ें हैं उनका भी एक सेपरेट लेक्चर है चैनल पे, आप उसको भी जरूर देखें। तो इस तरह से झारखंड का निर्माण समाप्त हुआ। अब हम लोग थोड़ा सा एक क्विक में जान लेते हैं कि कौन से संस्था समिति ने झारखंड के निर्माण में सहयोग करा और उसके संस्थापक कौन थे और स्थापना वर्ष क्या था। सबसे पहले क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कि जे बार्थोलोमेन के द्वारा स्थापित किया गया था 1912 में। इसी का नाम बदल करके छोटा नागपुर उन्नति समाज किया गया जुएल लकड़ा के द्वारा। जुएल लकड़ा इसके संस्थापक बने 1915 में। उसके बाद किसान सभा का स्थापना किया गया। छोटा नागपुर के जो नेता थे उनसे मतभेद होने की वजह से किसान सभा का स्थापना ठेबले उरांव के द्वारा 1930 में किया गया। फिर छोटा नागपुर कैथलिक सभा का स्थापना जो है बेनिफिस लकड़ा के द्वारा 1933 में किया गया। और आगे जाकर छोटा नागपुर संथाल परगना सभा का गठन किया गया। किसको मिलाकर? तो छोटा नागपुर उन्नति समाज, किसान सभा, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, हो माल्टो मरांग सभा और मुंडा सभा, ये 5 संगठनों को मिलाकर छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा का स्थापना किया गया थियोडोर सूरिन के द्वारा 1938 में, जिसका नाम बदल करके बाद में 1939 में आदिवासी महासभा किया गया। उसके बाद 1963 में 1950 में झारखंड पार्टी की स्थापना हुई जयपाल सिंह के द्वारा। यही आदिवासी महासभा का नाम परिवर्तित करके झारखंड पार्टी किया गया था। तो इसकी स्थापना जयपाल सिंह के द्वारा 1950 में किया गया और जो बाद में जाकर 1963 में कांग्रेस में विलय हो गया। जयपाल सिंह की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद छोटा नागपुर संयुक्त संघ का स्थापना सुखदेव महतो के द्वारा किया गया 1954 में। फिर बिरसा सेवा दल जो कि झारखंड पार्टी की ही इकाई थी, ये बना ललित कुजूर के द्वारा इसे बनाया गया। बिरसा सेवा दल ललित कुजूर के द्वारा बनाया गया 1965 में। ठीक है। झारखंड के प्रथम छात्र संगठन के रूप में
बिरसा सेवा दल है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि झारखंड का प्रथम छात्र संगठन कौन सा है? तो बिरसा सेवा दल। बिरसा सेवा दल की संस्थापना कौन की थी? ललित कुजूर ने 1965 में। ऑल इंडिया झारखंड पार्टी, जो कि झारखंड पार्टी का एक इकाई थी, मतलब टूट के बना था, उसकी स्थापना बागुन सुमराव के द्वारा 1967 में किया गया था। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद, जो कार्तिक उरांव के द्वारा 1968 में किया गया। हुल झारखंड पार्टी, क्रांतिकारी झारखंड पार्टी के नाम से भी जानी जाती है, ये भी झारखंड पार्टी का ही टुकड़ा था, जो कि जस्टिन रिचार्ड के द्वारा 1969 में बनाया गया था। उसका झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो, इसकी संस्थापना विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन, A.K. रॉय के द्वारा 1973 में किया गया। उसका ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन यानी कि आईसू, जो कि झारखंड का द्वितीय छात्र संगठन था, इसकी स्थापना सूर्य सिंह बेसरा ने किया था 1986 में। पहला आपको कमेंट करके बताना है कि झारखंड का पहला छात्र संगठन कौन सा था, कमेंट में लिखकर बताना है। दूसरा जो है वो आजसू था, सूर्य सिंह बेसरा के द्वारा 86 में गठित किया गया। झारखंड कोऑर्डिनेशन कमेटी यानी JCC, झारखंड कोऑर्डिनेशन कमेटी JCC की स्थापना हुई कितने संगठनों को मिलाकर? 53 संगठनों को मिलाकर, 53 संगठनों के प्रतिनिधित्व को मिलाकर बनाया गया था JCC 1987 में बनाई है। फिर झारखंड विषयक समिति यानी कमेटी ऑन झारखंड मैटर्स, झारखंड विषयक कमेटी की स्थापना भारत सरकार के द्वारा 1989 में किया गया। उसका झारखंड एरिया ऑटोनॉमस काउंसिल जैक जो है बिहार सरकार के द्वारा बनाया गया 1995 में। तो ये था झारखंड निर्माण से जुड़े हुए जितने भी आंदोलन में मुख्य लोग थे और जो समितियां और संस्थाओं के द्वारा जो कार्य किए गए और कैसे झारखंड का एक तरह से निर्माण हुआ, एक हम लोग पूरी तरह से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसका कवर किया इस वीडियो में। इसके रिगार्डिंग या फिर कोई भी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन पे आप जरूर लिखकर मुझे सूचित करें, मैं उसको हल करने की कोशिश करूंगा कमेंट में ही या फिर अलग से वीडियो बनाकर। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर, इंस्टाग्राम की इस ID पर जुड़ें और ट्विटर पर इस ID से जुड़ें। टेलीग्राम को जरूर फॉलो करें, जहाँ पर मैं कंटिन्यू जो वीडियो है उनके लेक्चर की PDF, लेक्चर के लिंक और इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें होती है बुक्स PDFs उनको डालता हूँ, जो आपके एग्ज़ाम के लिए अति आवश्यक है, आपको एग्ज़ाम में बहुत ही सहयोग करेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।